एक्सपेंशन में फर्स्ट पब्लिक हियरिंग में ये कहा गया था कि जितने भी डिफॉरेस्टेशन में प्लांट्स को मैंने ख़त्म किया गया है उससे 10 गुना ज़्यादा हम लोग एफॉरेस्टेशन के लिए न्यू प्लांट्स लगाएंगे। तो आज मैंने इन लोग के इसी माध्यम से पीएच में पूछा कि आपने एक भी प्लांट नहीं लगाया, हमें दिखाइए कहाँ में लगाया। और पब्लिक हियरिंग में सिर्फ ये लोग अपने जिन लोग अपने कंपनीज के एम्प्लॉय को बाउंड कर देते हैं, उनके रिलेटिव्स और नियर बाई जो है उनको बुला के पूरा कुर्सियां में बैठा के पूरा गैदरिंग दिखा देते हैं कि हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। जबकि सीएसआर के नॉर्म्स पर ये लोग कुछ भी बस्ती, पांचों बस्ती का साफ सफाई का कार्यक्रम पेन एंड पेपर में ही होता है, व्यक्तिगत ऑन द ग्राउंड में कुछ नहीं होता है। ये गैस के द्वारा ये प्लांट चलेगा। मैंने इन लोग से ये बात पूछा कि आप कम से कम एज ए प्रेसिडेंट हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ब्लूप्रिंट कॉपी दीजिए, प्रोवाइड करिए कि आप लोग एनवायरनमेंट नॉर्म्स में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं और कैसे हम लोग बस्ती वाले बचेंगे। ये लोग किसी को आके समझाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, सिर्फ आज के कह देते हैं भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप लोग को सिर्फ जाके बोल देना है बस समर्थन में। आपने पॉइंट वाइज सवाल उठाया। सबसे पहले पर्यावरण को लेकर आपने सवाल है कि जितनी पेड़ कटाई है उसके हिसाब से बताइए कहाँ लगाया और क्या क्या सवाल है थोड़ा बताइए। मैं जमको गुरुद्वारा आज़ाद बस्ती का प्रेसिडेंट सरदार जगदीश सिंह जग्गा आज इस तार कंपनी के विस्तारीकरण के सेकंड पब्लिक हियरिंग में प्रेजेंट था। इस एक्सपेंशन में फर्स्ट पब्लिक हियरिंग में ये कहा गया था कि जितने भी डिफॉरेस्टेशन में प्लांट्स को मैंने ख़त्म किया गया है उससे 10 गुना ज़्यादा हम लोग एफॉरेस्टेशन के लिए न्यू प्लांट्स लगाएंगे। तो आज मैंने इन लोग के इसी माध्यम से पीएच में पूछा कि आपने एक भी प्लांट नहीं लगाया, हमें दिखाइए कहाँ में लगाया। जो कि डिफॉरेस्टेशन होने से काफ़ी पर्यावरण में दिक्कत आ रही है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इनका जो गैस पाइपलाइन है जिसके द्वारा इनके प्लांट में गैस जाएगा स्टील बनाने के लिए, तो आखिरकार उसमें भी अग्नि यूज़ होगा, बगैर आग के लोहा नहीं गलेगा। और किस प्रकार का गैस यूज़ होगा इन्होंने कुछ नहीं बताया। और पब्लिक हियरिंग में सिर्फ ये लोग अपने जिन लोग अपने कंपनीज के एम्प्लॉय को बाउंड कर देते हैं, उनके रिलेटिव्स और नियर बाई जो है उनको बुला के पूरा कुर्सियां में बैठा के पूरा गैदरिंग दिखा देते हैं कि हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। जबकि सीएसआर के नॉर्म्स पर ये लोग कुछ भी बस्ती, पांचों बस्ती का साफ सफाई का कार्यक्रम पेन एंड पेपर में ही होता है, व्यक्तिगत ऑन द ग्राउंड में कुछ नहीं होता है। ये गैस के द्वारा ये प्लांट चलेगा। मैंने इन लोग से ये बात पूछा कि आप कम से कम एज ए प्रेसिडेंट हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ब्लूप्रिंट कॉपी दीजिए, प्रोवाइड करिए कि आप लोग एनवायरनमेंट नॉर्म्स में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं और कैसे हम लोग बस्ती वाले बचेंगे। ये लोग किसी को आके समझाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, सिर्फ आज के कह देते हैं भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप लोग को सिर्फ जाके बोल देना है बस समर्थन में कि सब कुछ ग्राउंड में हो रहा है, सब कुछ ठीक है। कर क्या रहे हैं वो बता नहीं रहे। कर क्या रहे हैं ये लोग कुछ बता नहीं रहे, सब कुछ अपना रैप्स में रख रहे हैं। पिछला पीएच में भी ये बात कही गई थी। आज तक जमशेदपुर टाटा स्टील जेएन टाटा जी का जो सपना था कि जमशेदपुर में ग्रीन सिटी रहेगा और एनवायरनमेंट बहुत क्लीन रहेगा, इसको पूरा नॉर्म्स को लोगों ने पदाधिकारियों ने अपने चंद फायदों के लिए किसी बड़े नेता या जिससे भी मिलकर पूरा नॉर्म्स को इन्होंने तोड़ दिया। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि मर्ज होने के बाद ISWP इवन जेमको पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्ले ग्राउंड जिसमें कि आज सैकड़ों साल से बच्चे बुजुर्ग वहाँ में आया करते हैं, सब कुछ करते हैं, इन्होंने पूरा स्वैलो कर लिया, पूरा ख़त्म कर दिया। और डेली कम से कम 300 गाड़ी, हैवी गाड़ी उस ग्राउंड से डेली चल रहा है। जब इनके पद अधिकारी को CFO एंड VP मिस्टर मिश्रा जी को, मिस्टर ओझा जी को और मिस्टर ठाकुर जी को इस बात का अवगत कराया, उन लोगों ने हमारे गुरुद्वारा में आए, मीटिंग किए, उसमें एक क्वेश्चन किया तो इनका जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बोलता आई डोंट नो सर, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार का यदि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो इस मूल्यवान कंपनी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो देख रेख में है, उसकी जो एक इतना भी जानकारी नहीं रखता, तो आई डोंट थिंक सो ही इज फिट फॉर द जॉब। आपने 2-3 और सवाल उठाए। एक तो आपने उठाया कि जिस तरीके से वहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, सांस की बीमारी बढ़ी है, हार्ट की बीमारी बढ़ी है और ये तमाम सारी चीज़ें, और कंपनी की तरफ से कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी जाती। दूसरा आपने बोला कि CSR के नाम पर अभी पब्लिक हियरिंग, तो आपने खाली कुछ कूलर पहुंचा दिया, और तो क्या मतलब पूरा माजरा है, इसलिए कि तमाम लोग वैसे हैं जो सिर्फ हाथ उठाने वाले थे,
बातों को नहीं समझ रहे हैं। माजरा सर ये है कि जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं हमारे पांचों बस्तीवासी, जो फील हो रहा है, जो हकीकत में हो रहा है कि पांचों बस्तीवासी जितने हैं, किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को लंग्स की बीमारी, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप देखिए हर हफ्ते में 2-3 बार जेमको से एक फाउल गैस निकलता है जिसका दुर्गंध से आदमी लोग को बर्दाश्त नहीं होता। उसके चलते आदमी लोग को अनकॉन्शियसनेस, ब्रीथलेसनेस हो जा रहा है। और इन लोग चंद पिछली पीएच में हमने काफ़ी ज़ोर शोर ने अपना बात रखा, तब जाके टाटा स्टील फाउंडेशन ने एक मेडिकल कैंप के ये लोग हर बिफे को बोले लगाएंगे, लगा रहे हैं, लेकिन उसमें बस मैंने छोटा मोटा दवाई दिया जाता, कोई एक्सपर्ट को नहीं उस जगह में भेजा जा रहा है कि जिसमें बस्तीवासी लोग का फ़ायदा हो। क्योंकि ये प्लांट बगल में है, इसका ब्रीदिंग में सबको प्रॉब्लम है, हार्ट का, लंग्स का, इसके बारे में टोटल टाटा स्टील को सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक को, और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा देने से। तीसरी एक बहुत अहम बात है कि इस प्लांट के अगल बगल में हाई टेंशन वायर्स काफ़ी है, 1,32,000 का लाइन है। आज बाई चांस गैस लीक होता है, हाई टेंशन वायर में आग लग जाती है, तो टोटल आधा जमशेदपुर जलकर स्वाहा हो जाएगा, जिसके बारे कॉन्टीजेंसी प्लान इनके पास कुछ भी नहीं है, बता नहीं रहे हैं व्हाट दे आर डूइंग इट। एंड सेकेंडली, इन सेकेंड केस में यदि हाई टेंशन वायर गैस पाइपलाइन के ऊपर गिर जाती है, दैट विल बी ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ डेंजर। और बस्ती में शाम को 6 से लेकर मॉर्निंग 6 बजे तक हम लोग के यहाँ डीवीसी लाइन है 5 जगह में, कहीं में जिसको लाउड नहीं, इवैक्यूएट कैसे करेंगे पूरे अंधकार में? यदि कुछ बात ऐसी हो जाती है, बस्तीवासियों की इवैक्यूएट कैसे करेंगे? इन सब बातों को मैंने यहाँ सेकंड पीएच में रखा, और मैंने सब झारखंड स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से हमारे एसडीओ साहब पीयूष सिन्हा जी को भी रिक्वेस्ट किया कि हमें इनका ब्लूप्रिंट कॉपी हमें प्रोवाइड की जाए, और एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए इनको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है उनकी भी एक कॉपी हमें दिया जाए, ताकि मापदंड का जनता में पता लग सके। खाद के CSR को लेकर बस्ती में क्या उपस्थिति है कंपनी के? क्या रेगुलर बेसिस पर कोई काम ऐसा हो रहा है जो आप लोग आसपास में रहने वाले? देखिए, CSR को लेकर देखा जाए तो तमाम आज तक पिछले पीएच में काफ़ी जोर शोर से कोई सड़क, कोई बत्ती, कोई ऐसा कोई सड़क, कोई बत्ती, कुछ नहीं लोग देते हैं। सिर्फ क्या करते हैं पेन एंड पेपर में यही लोग जानते हैं। आज तक कोई बस्ती में इन लोग ने सड़क नहीं प्रोवाइड की, नाला नहीं सब किया। पिछले पीएच में काफ़ी जोर शोर से बात रखने के बाद टाटा स्टील फाउंडेशन से एक हफ्ता से साफ सफाई पर नाला के लिए 3 आदमी नियुक्त किया, जो कि इनसफिशिएंट है। इतनी बड़ी 5 बस्तियां हैं, 3 या 4 आदमी से कैसे साफ सफाई इस बरसात के टाइम, जबकि डेंगू का पूरा प्रकोप है। डीसी साहब ने खुद बोला कि डेंगू चल रहा है। ये लोग 4 आदमी से पूरा 5 बस्ती को कैसे साफ करेगा ड्रेनेज? वो भी मतलब जब पब्लिक हियरिंग है। हाँ, अभी पब्लिक हियरिंग में बोलने के बाद ये 1 हफ्ते 10 दिन से ये काम स्टार्ट हुआ। उसके पहले आज तक कोई CSR के रूप में जेमको ISW के द्वारा आज तक बस्ती वाले को, 5 बस्ती को एक भी सुविधा नहीं दी। सवाल और उठाया कि जब आपातकालीन स्थिति आएगी, कोई घटना घटेगी, तो क्या आपने कुछ ऐसी मुआवजा के प्रदान, कोई इंश्योरेंस ऐसा कुछ? हाँ, ये बात भी मैंने उठाई कि इन केस यदि पोल्यूशन बोर्ड इनको परमिशन दे देता है फैक्ट्री एक्सपेंशन करने का, उसके बाद जो भी आदमी को हार्ट का, लंग्स का, ब्रीथनेस का किसी प्रकार का प्रॉब्लम होती है, तो उसके जिम्मेदार ISWP महाप्रबंधक होगा, और टोटल हॉस्पिटलाइजेशन इवन कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ, वो टोटल कंपनसेशन एज पर कंपनी एक्ट पब्लिक को मिलना चाहिए। सर, हमारी जैसे वहाँ 5 बस्तियाँ हैं, तो इनके द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है कि इनकेस कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है कि जहाँ जाके आदमी अपना दिखा सके। उसके बाद ऐसे नया प्लांट बैठ रहा है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है इन बिटवीन द प्लेग्राउंड, बच्चे वहीं खेल रहे हैं। रोडों को मतलब एक तरह से एक्सटेंशन किया गया है कि बस वही उसी से जो रोड पहले थे जहाँ सिर्फ कारें और बाइकें चलती थी, आज वहाँ हाईवा बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। तो कौन होगा सर? तो उठाना है कि आपने अगर डबल क्षमता कर रहे हैं, 2,67,000 से 4,75,000 हो रहा है, तो वैसी स्थिति में गाड़ियाँ बढ़ेंगी, सब कुछ होगा। हाँ, तो वही तो सर हम लोग इसीलिए तो आज आए थे पूछने, पर इनके द्वारा कुछ दिया ही नहीं जा रहा। बस लोग जा रहे हैं, हम इनके साथ समर्थन में, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल, बस वो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के रिलेटिव है, नेटिव है, फ्रेंड्स है। हम इनके समर्थन में, समर्थन में क्या है पता तो, कंपनी बंद किस चीज़ की रही है, हो क्या रहा है एक्चुअल में, प्रॉब्लम क्या होने वाली है हमें इन फ्यूचर, इनके द्वारा अभी तक कोई बताया नहीं गया। एम्प्लॉयमेंट किसको मिलने वाली है? हमारे यहाँ हो रहा है, हम लोग सह रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में नियर बाय मिलनी चाहिए, तो इनके द्वारा अभी तक कुछ प्रस्ताव दिया नहीं गया है। सही है। आपका नाम क्या हो? मैं सुरेश कुमार राय और आज़ाद बस्ती में रहता हूँ। देखिए, पहला ये है कि आप अगर एज फॉर कंपनी एक्ट देखिएगा, तो जो मतलब जहाँ पब्लिक रहते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया एक अलग बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे गम्हरिया और आदित्यपुर है, बाकी बड़े शहरों में भी अलग है।
लेकिन यहाँ पे चलिए शुरू से इस तरह से रहा है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये बड़ा रूप ले रही है, 5,000 मीट्रिक टन का हो रही है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे काम। 4 लाख हो रही है, हाँ 4 जी जी। तो अब इस तरह से बड़े पैमाने पे हो रही है। दूसरा है कि मीटिंग कॉलिंग हो रहा है, चलिए हम लोग सब आ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये ब्लूप्रिंट क्या कंपनी का क्या क्या पूरा प्रोग्राम है, प्लान है, वो अभी तक नहीं बताया जा रहा है। ये जेमको ग्राउंड को क्या करना है, वो बोलते हैं कि वो मैनेजमेंट को पता है, वो बोलते हैं उस मैनेजमेंट को पता है। तो उस ग्राउंड को क्या करना है, आगे साउंड पोल्यूशन है, इन लोगों के लिए ये लोग क्या करें, जैसे कुछ चीज़ तो बता रहे हैं, लेकिन एक ब्लूप्रिंट पब्लिक को तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या क्या यहाँ हो रहा है। ये इसको अंधेरा, केवल एक्सटेंशन करने का। हाँ अंधेरे में, वो तो बोला जा रहा है कि साइड में जो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इस तरफ जो जेमको ग्राउंड, जो हम लोग बचपन से बड़े हो गए वहाँ पे, तो उस ग्राउंड का वहाँ पे कुछ बात नहीं हो रहा है। और उस ग्राउंड में उस एरिया का सारा कम से कम 25 से 30 हज़ार आदमी का किसी का शादी विवाह कुछ भी प्रोग्राम और धार्मिक कार्य